नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको मुजफ्फरपुर से खबर बता दें, जहां शहर में अचानक एक चलती कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये कार चल रही थी और बीच सड़क पर ही अचानक इस कार में आग लग गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए अचानक से चलती कार में आग लग गई और आग की वजह से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है और जिसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी। टीम मौके पर पहुंची और धू धू कर जल रही गाड़ी को आग पर काबू पा लिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी है, जिसमें कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब आग लगी थी। देखते ही देखते कार धू धू कर जल उठी। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के क्लब रोड की है, जहां MDDM कॉलेज के गेट के पास कार में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ये कार जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी थी। कार चला रहे अतुल सरन ने बताया है कि MDDM कॉलेज के पास साइड में कार लगी थी और जब ये लोग कार में जाने लगे तभी कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी से धुआं निकलने लगा। उसके बाद से इसमें फिर हम लोग अफरा तफरी में हम लोग गाड़ी से उतर गए और गाड़ी में फिर आग लग गई। हम लोग यही नया टोला से आ रहे थे, खाता चौक की तरफ से आ रहे थे। घर उधर ही है। आग कैसा लगा तो हमको भी नहीं पता अंदर क्या हुआ, लेकिन हम लोग गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी से धुआं निकला और हम लोग धुआं देखे तो उतरे, तब तक फिर आग लग गई। गाड़ी में 2 लोग थे। गाड़ी यहाँ पे बहुत देर से उधर हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर चौक से गाड़ी आ रही थी, तो हम लोग देखे तो गाड़ी में पीछे आगे से धुआं उठा हुआ है। वो आदमी 2 आदमी से थे, वो लोग पूरा एकदम आधा घंटा तक जलते हुए फिर हम लोग गाड़ी को आगे खींच के किए हैं। उसके बगल में एक गाड़ी थी, उसको बचाए हैं। हाँ, आगे काबू। अगली खबर सुपौल से है। सुपौल के त्रिवेणीगंज में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 में एक घर में सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और मौके से एक नाबालिग लड़की, एक युवती और 2 महिला को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ी लड़की ने बताया कि घर के मालिक पंचानंद यादव ने ही इन लड़कियों को बुलाया था और पिछले 2 महीने से ये लड़कियां सेक्स रैकेट के लिए यहां आ रही थी। सेक्स रैकेट चला रहा घर का मालिक पंचानंद यादव एक ग्राहक से 700 रुपए लिया करता था। गलत काम मैंने करता है लोग, ठीक है। हम लोग आए 4 लड़की मिला के बरामद हुआ। कोई आदमी भी पकड़ाया है? हाँ, आदमी भी पकड़ाया है। लड़की कितनी पकड़ाई है? 2। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर के। पूर्णिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, ऊंट की तस्करी का खुलासा हुआ है। तस्करी के 8 ऊंट को भी पकड़ा गया है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने 8 ऊंट को पकड़ा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी इसमें साथ थे। मुफस्सिल थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सभी ऊंट को महेंद्रपुर अस्पताल में 8 ऊंटों का इलाज चल रहा है। तो पूर्णिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां बताया जा रहा है कि ऊंटों की तस्करी हो रही थी। बजरंग दल के लोगों ने 8 ऊंट को पकड़ा है। राजस्थान से ये सभी ऊंट लाए गए थे, जिन्हें अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। महेंद्रपुर अस्पताल में 8 ऊंटों का इलाज चल रहा है। बिहार में छठ पर्व के बाद नदी या तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी पटना में ही ब्रह्मपुर घाट पर छठ पूजा के बाद नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद मुआवजे को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। आपको 6 तस्वीरें अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं। पटना, खगड़िया, पूर्णिया, मुंगेर, समस्तीपुर और मधुबनी की ये तस्वीर, जहां बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर नदी और तालाब में डूबने से
मौत हो गई है। छपरा के भी दिघवारा में रामदास चक के पास गंगा नदी में 3 लोग डूब गए, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि एक को सकुशल बचा लिया गया। खगड़िया में 2 अलग अलग घटना में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। चौथम थाना क्षेत्र के पटेल नगर में छठ घाट पर डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि परबत्ता के सलारपुर गंगा घाट पर अर्घ्य देने के दौरान डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई। पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र में भी मुगलिया पुरंदाहा के बालू घाट पर नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की जान चली गई। वहीं मुंगेर के धोबिया पोखर तारापुर में नहाने गया युवक डूब गया। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में भी सुबह के अर्घ के बाद नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की जान चली गई, जबकि मधुबनी के कोसी दियारा इलाके में छठ घाट पर गहरे पानी में डूबने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं सहरसा में भी पोखर में डूबने से एक युवक की जान चली गई। और बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि प्रशासन जहरीली शराब से मौत की बातों को सिरे से खारिज करता है। मौत बीमारी से होने की बात प्रशासन की ओर से की जा रही है, जबकि विपक्षी पार्टी बीजेपी का आरोप है कि संदिग्ध मौत जहरीली शराब से हुई है। गोपालगंज में एक बार फिर संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पांचों मृतकों की उम्र 25 से 65 साल के बीच है, जबकि सभी की मौत 48 घंटे के भीतर हो गई। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव की है। 2 लोग अब भी बीमार बताए जाते हैं, जिनका इलाज चल रहा है। गोपालगंज के डीएम के मुताबिक ये सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे और उनकी मौत हो गई। किसी की भी शराब से मृत्यु नहीं हुई है और जो एक झबरू राम है उनको हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। तो न कहीं भी शराब का ये हुआ है, यह एक अफवाह मात्र है। लेकिन बीजेपी मौत की वजह जहरीली शराब बता रही है। पार्टी के नेता पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और बिहार में शराबबंदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सत्ताधारी जेडीयू के नेता बीजेपी पर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। आए दिन खबर आ रही है कि बैकुंठपुर के जो दियारा क्षेत्र है वहां शराब का सबसे अधिक निर्माण हो रहा है। जहरीली शराब बनाई जा रही है। लगातार वहां भट्टियों को प्रशासन जाकर के दिखावा के लिए ध्वस्त करता है और एक भी व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता है। नीतीश कुमार जी, ये सीधा आप पर आरोप है कि बिहार की जनता को जहरीली शराब आप पिला रहे हैं। किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि 5 लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई है? मैं तो मांग करता हूं एसपी और डीएम गोपालगंज से कि ऐसे नेताओं के खिलाफ जो लोग साजिश कर रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, उनके खिलाफ एक कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 2 दिन पहले 18 नवंबर को सीतामढ़ी के बाजपट्टी में इसी तरह संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत हो गई थी। परिजनों ने चुलाई शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने की बात कही थी और इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना को एसपी ने गंभीरता से लिया था और 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार गुप्ता और 2 कांस्टेबल शामिल थे। इतना ही नहीं, सीतामढ़ी में 18 नवंबर की घटना से ठीक 2 दिन पहले बेगूसराय में भी संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसे लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि इलाके में खुलकर शराब की बिक्री हो रही है। पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है। अब गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में 5 लोग की मौत को लेकर इन्हीं वजहों से सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि बिहार में संदिग्ध स्थिति में लोगों की मौत की वजह क्या है? एक हफ्ते के भीतर आखिर 11 लोग की मौत कैसे हो सकती है? सीतामढ़ी में पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी, बाकियों का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीतामढ़ी में 2 दिन पहले संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल बाजपट्टी में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा, जहां पूरे मामले की जानकारी ली गई। इस मामले में बीजेपी नेताओं ने सीधे नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में शराब माफिया शराब का कारोबार कर रहे हैं।
विजय सिन्हा ने कहा है कि पुलिस कर्मियों को सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी संपत्ति की भी जांच कराई जाए। शराब के खिलाफ अभियान को लेकर बीजेपी ने जिला घेराव का भी ऐलान किया है। आपको बता दें, सीतामढ़ी के बाजपट्टी में 2 दिन पहले संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिनके परिजनों ने चुलाई शराब पीने से तबीयत बिगड़ने और मौत की बात स्वीकार की थी, जिसके बाद एसपी ने एक सब इंस्पेक्टर और 2 चौकीदार को निलंबित कर दिया था। माननीय नीतीश कुमार जी के अहंकार के कारण आज बिहार के अंदर सैकड़ों विधवा और अनाथ बच्चा का जिम्मेवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ये दारूबंदी के नाम पर बिहार को मौत के मुंह में सुला रहे हैं। दारूबंदी हो नहीं रहा है, दारू के नाम पर इनका थाना प्रभारी और प्रशासन पैसे की वसूली कर रहा है और जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। अरे हम लोग लड़ करके सदन से सड़क तक मुआवजा देने की मांग किए थे, तो सदन में बोलते थे कि जो पिएगा सो मरेगा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। आज विवश किए हैं कि मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इस अनाथ बच्चे और विधवा को इंसाफ भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, और अब कोई बिहारी विधवा न बने, इसकी लड़ाई होगी। सरकार के संरक्षण में इस प्रकार का कारोबार फल फूल रहा है, और जिस प्रकार यहाँ थानेदार के रोल की, थानेदार की जो भूमिका है, उसके बारे में लोगों ने कहा कि थानेदार के संरक्षण में यहाँ शराब बिचवाई जा रही है, आपने सुना होगा। और ये घटना, बिल्कुल इस घटना की मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, और हम मांग करते हैं कि जो दोषी है उसको तुरंत उसको सजा मिले, और जो पीड़ित परिवार है जिसका जबरन आपने बॉडी संस्कार करा दिया बिना किसी पोस्टमार्टम के, उस पीड़ित परिवार को आप 4-4 लाख मुआवजा की जो बात है वो तुरंत दीजिए, और परिवार के एक लोगों को नौकरी भी दीजिए ताकि उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके। खबर लखीसराय से है, जहां बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी। गोली लगने से 2 भाई की मौत हो गई, वहीं 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। घटना कबैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले की है। वारदात का आरोप पड़ोस के ही आशीष कुमार पर लगाया गया है। आशीष कुमार ने प्रेम प्रसंग में इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने छापेमारी में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। एसपी का कहना है कि प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये उठा के लियो है, मैं अभी दुर्गा मंदिर में पूजे कर रहा लियो है। आता सुन लियो कि गोली मार दिल के पंजाबी महलवा दौड़ल जा रही है, ता तो हमर बेटा सब रिक्शा पर लौटा ले आ रहा। हम तो रहे से बुड़ गलियो घर में यार, परिवार हो केकरा मारल को केकरा नहीं मारल को कुछ खबर नहीं हो। जानकारी मिली कि कोई आशीष चौधरी है, पंजाबी मोहल्ले के रहने वाले हैं। इसी मोहल्ले में ससुरतन है, उनकी बच्ची दुर्गा झा है, उससे उसका कुछ पहले से चल रहा था लगभग केस का मामला। उसी क्रम में घटना घटी, तो उसमें कुछ 6 लोगों को गोली मारी गई है, जिसमें 2 के घटना मृत्यु होने की बात आ रही है, राजस्थान झा और चंदन झा। और जो लड़की थी दुर्गा झा वो इलाज के लिए पटना गई है, और उनके साथ और 2 जो इंजर्ड है वो पटना इलाज किए गए हैं, इलाज चल रहा है। लखीसराय की घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना को शासन प्रशासन की उदासीनता का परिणाम बताते हुए आरोप लगाया कि बिहार में अराजकता का माहौल है। विजय सिन्हा ने एक बार फिर से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठाई। वहीं बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने भी विजय सिन्हा की मांग को दोहराया। तो अब ये क्या है, कभी बांका में बम विस्फोट होगा तो उसको भी बरगलाएगा। भागलपुर में हर जगह तुष्टीकरण वोट की राजनीति के लिए ये अपराधियों को बचाते हैं। पूरे राज्य में अपराधियों का नंगा नाच हो रहा है। सरकार मुख्तसर बनकर बैठी हुई जाकर के, इस सरकार को सत्ता बने रहने का अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार को अविलंब इस्तीफा करना चाहिए, और चाहे केंद्र सरकार से मांग भी करेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए, कहेंगे सरकार ड्रिल हो गई जाकर के। लखीसराय में सुबह सुबह छठ घाट से पूजा कर लौट रहे एक ही परिवार के 6 लोगों पर फायरिंग में 2 लोगों की मौत के बाद बीजेपी बेहद आक्रोशित है और घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर बीजेपी ने कल लखीसराय बाजार को बंद करने का आह्वान किया है।
और देखिए, बिहार में त्योहारों के खत्म होने के साथ ही एक बार फिर से अपराधी बेखौफ हो गए हैं। बिहार के कई जिलों में अपराधियों ने ताबड़तोड़ हत्या और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, जिससे एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। शुरुआत बेगूसराय से करें तो बेगूसराय के चौराही थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि शव के गले में फंदा डालकर पेड़ से भी लटका दिया। हत्या का आरोप मृतक के दोस्तों पर ही लगा है। दूसरी घटना मुंगेर की है, जहां अपराधियों ने एक कार चालक की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। पुलिस ने मृतक की स्कूटी बरामद कर ली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।